नमस्कार साथियों, एसके हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो सामान्य हिंदी है उससे संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। और ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए नजर आएंगे, यहाँ तक कि यूपीएससी हो, यूपी टेट हो, स्टेट हो या किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी स्टेट का कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों ना हो, उनके लिए वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण रहेगी। और इस वीडियो में आज हम 20% के लगभग कवर करने वाले हैं। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, इसमें बताना है कौन सा विशेषण है। सार्वनामिक है, निश्चित परिमाणवाचक है, निश्चित संख्यावाचक है या गुणवाचक है। तो इसमें आपको बताना है उस घर में। तो इसका सही जवाब है सार्वनामिक विशेषण है। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करता है तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। कुछ, कैसा, गरीब, सफ़ेद। इसमें आप सभी का जवाब भी अगर आया ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। कुछ एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है। गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या परविशेषण है। यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में बताना है कि कौन सा विशेषण है। इसका सही जवाब है सार्वनामिक विशेषण है। यह एक सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा से पहले आकर घोड़े की ओर संकेत कर रहा है, अर्थात इसकी विशेषता बता रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सार्वनामिक विशेषण। पर्वतीय कौन सा विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। पर्वतीय में बताना है कि कौन सा विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है और इसके थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, परिमाणवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। आगरा, चमकीला, कुछ, लिखना। कौन सा शब्द विशेषण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चमकीला। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। निम्न में से विशेषण शब्द है, लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट। निम्न में से विशेषण शब्द है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कठोरता। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। इन चार में से एक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो जिसका सही जवाब है अनुशासन एक संज्ञा शब्द है। बाकी तीनों के तीनों ऊपर वाले विशेषण हैं। निम्नलिखित में से विशेषणों को पहचानिए। महजब, नैतिक, पीड़ा, अज्ञान। इसमें से विशेषण को पहचानना है। तो जी इसका सही जवाब ऑप्शन बी, नैतिक। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है। क्रिया विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। तो जी इसका सही जवाब है क्रिया विशेषण। लिखना एक क्रिया है और इसकी क्या विशेषता है, धीरे धीरे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, क्रिया विशेषण। स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा। स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा। तो इसका सही जवाब है स्त्रीण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनको एक बार जरूर कवर कर लीजिए। विशेषण बताना है, समय, फैन, शिक्षा, भर्म। विशेषण शब्द इनमें से कौन सा है। तो इसका सही जवाब है भर्म एक विशेषण शब्द है। बाकी तीनों क्या हैं, संज्ञा हैं।
निम्न में से विशेषण शब्द है बुढ़ापा, दौड़, क्रोध, शांत। तो जी इसका सही जवाब है शांत एक क्या है विशेषण शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? शासन, अनुशासन, अनुशंसा, अनुशासित। तो जी इसका सही जवाब ऑप्शन डी अनुशासित एक विशेषण शब्द है। दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण बताना है। गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक या उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि वाक्य में जो शब्द दिया गया है मनोरम, इसमें बताना है कौन सा विशेषण है। तो जी इसका सही जवाब ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण है ये। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी 3 विशेषण हैं। कौन से हैं? अंतिम है, सर्वोच्च है और सौंदर्य। ये तीनों के तीनों क्या हैं? विशेषण हैं। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक। कुशाग्र में बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण है। मेरा घर इसी शहर में है, कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, सार्वनामिक है, संख्यावाचक है या परिमाण बोधक है? तो जी इसका सही जवाब है सार्वनामिक विशेषण है। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक है, गुणवाचक है, परिमाण बोधक है या सार्वनामिक है? 4 गज मलमल। तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन सी परिमाण बोधक विशेषण है। तो ये वीडियो इस तरह से आज हमारी पूरी हो चुकी है। ये जानकारी आपको कैसी लगी और इस वीडियो को आप कहाँ से देख पा रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने साथियों के साथ भी शेयर करने कीजिएगा। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो जी फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।